कि एक बार एक आदमी जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और उसने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि साक्षात भगवान आपको दर्शन देते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो क्या आप जो है मुझको भी भगवान का दर्शन करा देंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जरूर करा देंगे। अरे करा क्या देंगे, आज ही जो है भगवान मेरे पास आने वाले हैं, तो आप जो है मुझको अपना पता बता दीजिए, मैं भगवान को ही आपके पते पर भेज दूंगा, आपके पास भेज दूंगा। बस मुझे जो है ना इस कागज पर अपना पता लिख करके दे दीजिए। उस समय उस आदमी ने कागज पर अपने ऑफिस का पता लिख कर दिया। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि देखिए, मुझे जो है आपके ऑफिस का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए। देखिए, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मुझे आपके ऑफिस का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए। उस समय वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपने घर का पता दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि महाराज, मुझको जो है ना आपके घर का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए, आपका पता चाहिए। वह आदमी और हैरान हुआ और उसने जो है अंत में अपने दुकान का पता दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि महाशय जी, मुझे आपके दुकान का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए, आपका पता चाहिए। जब इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, उस समय उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और अंत में वह रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में पड़ गया और कहा कि महाराज क्षमा करें, जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं ये कैसे जानूंगा कि मेरा पता क्या है? जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं खुद को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं तो फिर अपना पता कैसे जानूंगा? इसलिए कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप अपने घर जाइए और जा करके सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आप कौन हैं, और फिर पता कीजिए कि आपका पता क्या है, और फिर उसके बाद जब आप ये जान जाएंगे ना कि मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है, उसी दिन आपको भगवान का दर्शन अपने आप हो जाएगा। यह कहानी बहुत छोटी है लेकिन इस कहानी की शिक्षा भी बहुत बड़ी है। हम सब लोग भी जो है ना भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए भगवान के दर्शन के लिए हम लोग ललायित रहते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में अगर भीड़ हो तो हम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर पाते हैं, हम लोग भीड़ में धक्का धुक्की करके हम लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहना चाहिए, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप खुद को जानिए कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे ना कि मैं कौन हूं, उस दिन भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर में रहने वाले भगवान आपके पास चले आएंगे दर्शन देने के लिए। इसीलिए मनुष्य देह प्राप्त करके हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मैं कौन हूं।